नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ भाई साहुल वर्मा में। और आप सभी के क्या हाल है? आई होप आप सबके जो हाल चाल है वो सब मस्त होंगे एकदम, है भाई? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त पार्ट 10 जिसका नाम है व्रत। क्लास 10th के लिए हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट एमसीक्यू। और मैंने आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छी लाइन लिखी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। कौन सी वाली? देखिए ये वाली कि भाई हमारे जो यूपी बोर्ड है उसमें लाखों बच्चे क्या करते हैं, पास करते हैं क्लास 10th। लेकिन जब लाखों बच्चे क्लास 10th पास करते हैं वो तो नॉर्मली सी बात है। तो उसी पे बेस्ड एक ये अच्छी सी लाइन लिख दी गई है क्या, कि लाखों की भीड़ में कुछ अंकों में रह जाना असफलता नहीं बल्कि सफलता की निशानी है मेरे दोस्त। ठीक है भाई? कैसे भाई? लाखों लोग पास करते हैं क्लास 10th, हाँ, लेकिन कुछ अंकों में रह जाना। और कुछ अंक कैसे होते हैं? टॉपर वाले अंक होते हैं। कैसे भाई? टॉपर 1 बनना, यूपी का टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3, और जैसे कि टॉप 10 की लिस्ट में आना, टॉप 5 की लिस्ट में आना, यही तो होता है। लाखों की भीड़ है और हम कुछ अंकों में रह गए हैं, तो ये असफलता नहीं बल्कि सफलता की निशानी है हमारी। ठीक है, चलिए आइए अपने कंसेप्ट पे आते हैं। कैसे भाई? कंसेप्ट ये हमारे केवल हैं 1 2 3 4 है केवल। ठीक है भाई? देखिए अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। अर्धवृत्त है, इसमें बना कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और इस पर बेस्ड हर साल एक सवाल भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक वृत्त है, वृत्त की जो दो रेखाएं हैं वो आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। जब ये प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? एपी, देखिए छोटी वाली भुजा एपी पीबी, एपी पीबी और सीपी और डीपी, सीपी और डीपी, डीपी बोल दीजिए या पीडी बोल दीजिए। ठीक है भाई? ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न के सवाल है जो कि आते हैं पेपर में। आप लोगों को ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से 3 चीजें टीचर देंगे, आपको एक चीज निकालनी है मेरे भाई। ठीक है? ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, एक कोई वृत्त है, वृत्त की दो रेखाएं आपस में जाके कहीं बाहर P बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है AP बीपी, मतलब बड़ी वाली भुजा छोटी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा छोटी वाली भुजा, और फिर सीपीडीपी, सीपीडीपी, बड़ी वाली भुजा छोटी वाली भुजा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ये भी कंसेप्ट है। ठीक है भाई, अब इसके बाद लास्ट कंसेप्ट जो है, हालांकि इस पर बेस्ड एक बार पेपर में जो क्वेश्चन आया है आप लोगों का, इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं। कैसे भाई? कोई एक वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा और एक जीवा से गई रेखा बाहर जाके किसी बिंदु P पर मिल जाती है, तो उनका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार बनता है? ये बनता है ऐसे कि CP का होल स्क्वायर बराबर बड़ी वाली भुजा गुणा छोटी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा। ठीक है मेरे भाई? आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लिया करो, मुझे मालूम है आप नहीं देखते रहते हो क्या क्या करवा रहे भैया, है ना? ठीक है, आप इसे कॉपी पर नोट कर लो ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। एक बार आप यहाँ देखोगे, एक बार आप कॉपी में लिखोगे, कॉपी में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे की क्वेश्चन करा देता हूँ कंसेप्ट पे बेस्ड। देखिए भाई, कंसेप्ट बेस्ड कैसे सवाल बनता है वो आप लोग देखिए। कैसे कि आप लोगों को दिया गया है प्यारे भाई, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण BAC 30 डिग्री है तो कोण ADC की माप होगी। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार किया जा सकता है। यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो मेरे को इस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीका, एकदम बढ़िया। ठीक है, और यदि 1 नंबर में आता है तो 1 नंबर में आता है तो 10 सेकंड से ज्यादा टाइम देने का समय नहीं है। भैया देंगे कहां से, है ही ना अपने पास। बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले एक बार आप कंसेप्ट देख लीजिए और फिर देखिए उड़ाते कैसे, इसे ध्यान देंगे एकदम। कैसे कि भाई कोण ACB जो है वो 90 डिग्री है। आप लोगों को मालूम है प्यारे भाई, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये वाले कोण की जो माप है वो 90 डिग्री की है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज बन रहा है, हाजी बन रहा है साफ साफ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है मेरे भाई। यानी कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB, देखिए बीच वाला एंगल है ना। देखिए एंगल पहले B है, फिर एंगल A है, फिर एंगल C है। तीनों एंगल का योग कितना होता है मेरे भाई? 180। ठीक है,
जिसमें से एबीसी का एंगल मेरे को मालूम नहीं है, बीएसी का मालूम है भाई 30 है, ठीक है, एसीबी 90 डिग्री का है, 9 और 3 12 यानी 120। 120 जब बराबर में जाएंगे मेरे दोस्त तो वो माइनस के हो जाएंगे भाई। 180 में से माइनस के 30 और माइनस के 90 घटेंगे, केवल और केवल 60 बचेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? अब इसके बाद देखिए आप ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, साफ साफ कोरा कोरा दिख रहा है जी। हाँ जी, मेरे पास जो आया एंगल बी आ गया, एंगल बी, और एंगल बी कितने का आया मेरे भाई? एंगल बी आया 60 डिग्री का। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है, आमने सामने के कोणों का योग होता है वो होता है 180 भाई। आमने और सामने के कोणों का योग, आमने सामने कोणों का योग। ठीक है मेरे भाई, मैं है ना इसलिए लिख देता हूं ताकि हमारा समय बचे, आप कॉन्सेप्ट जल्दी जान पाए, और एमसीक्यू उड़ाने के लिए आप केवल और केवल वही ध्यान दें, केवल और केवल 10 सेकंड पे बस। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आमने सामने कोणों का योग होता है, हाँ जी हाँ होता है। तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री। एबीसी आया मेरे पास 60 डिग्री का, 60 डिग्री बराबर में जाके माइनस हो जाएगा, 120 डिग्री आएगा। आ गया आंसर भैया, लाओ हमारा 1 नंबर दे दीजिए, खत्म सवाल। क्या मुझे 1 नंबर के लिए भाई इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा, कतई ना करने देने का हूं भाई, कतई भी। देखिए कैसे भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में उड़ाने की कोशिश कीजिए। क्या कि भैया एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है प्रॉपर। इसके बाद भैया अब देखिए सुनिए मेरी बात, ये 30 डिग्री है अर्धवृत्त में, ये मेरे को मालूम है, कंसेप्ट में पढ़ चुका हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री का, 9 और 3 12 यानी 120। 180 में से 120 चले गए तो 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा? ठीक है, और चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो होता है मेरे भाई 180। ठीक है, तो 180 पूरा करने के लिए इस वाले एंगल को कितना चाहिए? मात्र और मात्र 120 डिग्री चाहिए, खत्म सवाल। केवल क्वेश्चन को क्वेश्चन में देकर मारना है, खत्म सवाल। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही ना, इतना सारा समय बर्बाद करने की कतई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। देखिए भाई, इस पे बेस्ड कुछ सवाल हम कर लेते हैं आगे के। कैसे भाई, आप लोगों को दिया गया है मेरे भाई चित्र में, वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, तथा POR 130 डिग्री हो तो PQR की माप बताइए। देखिए POR 130 डिग्री है तो मेरे भाई मुझसे पूछ लिया गया है PQR की माप, इसका मतलब इस वाले कोण की माप पूछ ली गई है। ठीक है भैया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जो कंसेप्ट कहता है वो कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है, कंसेप्ट से भी करेंगे और मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में भी करेंगे इस लोगों को। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को, है भाई लोगों कह रहा हूं ठीक है भाई, गलती से निकल गया भाई, लोगो नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए जी अब करते हैं भाई क्वेश्चन के कंसेप्ट क्या कहता है कि PSR कोण P, मैंने अपनी तरफ से रचना करी कि मैंने ये यहां से 2 रेखाएं खींची और 2 रेखाओं को मिला के आगे जाके वृत्त की परिधि पर मिला दिया और ये एक जीवा की रेखा खींच ली। ठीक है, ये मैंने अपने पास से किया है मेरे भाई। ठीक है, तो कोण जो PSR है वो आधा होगा POR का, POR का आधा होगा। आप लोगों को बताया था ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, और यदि कोण जो है केंद्र पर बन रहा है तो वो इस परिधि पर बनने का आधा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलिए जी, तो जो POR है वो 130 दे रखा है बटे 2 से इसे काटूंगा मेरे भाई तो ये 65 आ जाएगा PSR। इसका मतलब ये वाला कोण जो आएगा वो आएगा 65 डिग्री का। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो इसमें ऐसा होगा कि देखिए PSRQ, ऐसा ना बोलने में अच्छा लग रहा तो ऐसा बोलेंगे PQRS, ऐसा बोलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए सुनिए मेरी बात भाई, चतुर्भुज PQRS में PQRS अच्छी आवता बोल दिया था, चलो कोई नहीं। तो चतुर्भुज PQRS में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर 180 होता है, कोण PSR 65 डिग्री है, कोण PQR मालूम नहीं है, 65 डिग्री बराबर का उठ के जाएगा बराबर में तो माइनस का हो जाएगा 65 डिग्री।
180 में से 65 जाएंगे, 115 डिग्री बचेंगे, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है सी, खत्म। लेकिन क्या मुझे एक नंबर के लिए इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए भाई? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक नंबर के लिए इतना सारा समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही देके मारना है। कैसे भाई? ये ब्लैक ब्लैक वाला आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है भाई, दिया गया था। तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को अपनी तरफ से एक रचना करनी है, दो रेखा खींचनी है जो कि जाके परिधि पर मिले। अब मेरे को ये मालूम है कि ये कौन जो कोण है ये केंद्र पर बन रहा है, तो परिधि पर इसका आधा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? ठीक है, यानी 130 का जो आधा हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो 180 में से जब 65 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 115 डिग्री आंसर। बताइए, लगा आप लोगों को 10 सेकंड से ज्यादा का समय मेरे भाई? तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही पटक कर मार दीजिए, ज्यादा समय देने की जरूरत ही ना है मेरे भाई आप लोगों को। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को दोस्त? चलिए, इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए बी सी 110 डिग्री का है। ठीक है भैया, ये नीचे वाला है। ठीक है, ओ सी ए की माप बताइए, यानी ओ सी ए यानी इस वाले कोण की माप पूछ ली गई है। क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने। ठीक है भाई, ठीक है। तो पहले तरीका देख लेते हैं, तरीका क्या कहता है, उसके बाद 5 सेकंड में उड़ा देंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। कैसे भाई? चतुर्भुज ए बी सी डी में मैंने अपनी तरफ से रचना कर ली, इन्हें दो रेखाओं को आगे जाके मिला दिया परिधि पर। ठीक है भाई, अब ये चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? साफ साफ। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखिए, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए कहां से आ जाएगा? है भाई, कोण बी होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत हो गया है, ये बी है। कोण बी प्लस कोण डी जो है 180 डिग्री के हैं, आमने सामने के कोणों का योग। ठीक है भैया, कोण बी का जो मान है वो 110 है, कोण डी का मान निकालना है, प्लस की चीज बराबर में जाके माइनस हो जाएगी। 180 में से 110 जाएंगे, 70 डिग्री बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है जो डी का मान आया वो 70 डिग्री का आया। वही वाली बात आ जाएगी, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे परिधि पर 70 का बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का बनेगा? 140 डिग्री का बनेगा, साफ साफ। ठीक है, इस बात को दर्शा भी दिया गया है कैसे कि कोण BOC जो होगा वो डबल होगा कोण डी का। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं लाइन भी लिख देता हूँ, मतलब लिख देते इस प्रकार यहाँ पे ब्रैकेट में कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ठीक है। तो कोण डी कितने का आया? 70 डिग्री का। 70 में 2 की गुणा करी, 140 आ गया। आ गया भाई। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा, त्रिभुज AOC में ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज। कोण ये वाला पूछ लिया गया है, तो अब एक कोण तो आ गया, हाँ जी आ गया। अब ये वाले जो 2 कोण बचेंगे ये हाफ हाफ बचेंगे, आधे आधे बचेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए जी, त्रिभुज AOC में मैं देखूंगा OAC, देखिए OAC यानी ये वाला एंगल प्लस AOC बीच वाला एंगल प्लस OCA ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है भाई, तो मेरे को क्या दिया गया है? AOC 140 दिया गया था, ये दोनों नहीं दिए गए। ठीक है, पर ये दोनों तो आपस में बराबर बराबर होंगे। ठीक है ना भाई, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे। हाँ जी, ठीक है भैया। तो मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से? तो मैंने ये मतलब ऐसे होंगे अब के एंगल OAC बराबर हो जाएगा एंगल OCA के। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है, ये आप समझ में आ गया, क्योंकि लिख देता हूं। ठीक है, अब भाई क्योंकि OAC के बराबर OCA है तो डबल ऑफ हो जाएगा भाई। मैं एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा OCA प्लस OCA बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। 140 ही है ना? 140 ही है ना? हाँ भाई 140 है। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब ये हो गया डबल ऑफ OCA। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब 180 में से 140 जाएंगे, 40 बचेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ये 1 है, ये 2 है, यानी डबल ऑफ OCA 2 गुणा में है, बटे में पहुंच जाएगा, 2 से काटूंगा 20 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी।
ओके, समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए 20 डिग्री का एक ही ऑप्शन में, खत्म सवाल। क्या मेरे को एक नंबर के लिए भाई इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए मेरे भाई? बताइए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को तो भैया क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन की क्वेश्चन में काम खत्म करना है, बात खत्म। कैसे? देखिए ऐसे भाई, अब आप बहुत आराम से सुनना। एक चतुर्भुज है भाई, मैंने अपनी तरफ से एक रचना कर ली, ये दोनों जाके रेखा है आगे जाके परिधि पर मिला दी, ठीक है। अब भैया चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो होता है 180 का। हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर बात, ठीक है ठीक है। तो ये 110 है, तो पूरा करने के लिए 70 चाहिए। हाँ जी चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भैया। तो 70 का डबल कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, साफ साफ हो गया। हाँ जी बिल्कुल ये हो गया। अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज 1 2 3 1 2 3 त्रिभुज हो गया, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये 140 है, हाफ हाफ भुजा भाटनी है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये भी 20 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 20 डिग्री का हो जाएगा। तीनों को योग करूंगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोई सही पूछ ले, अब बता दूंगा मैं, है ना भाई। क्वेश्चन मुझसे कुछ भी पूछ ले, बता देंगे, ठीक है। तो OCA जो आएगा वो 20 डिग्री का आएगा, खत्म सवाल। इतना सारा टाइम देने की जरूरत ही ना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए जी, ये वाला कर लिया भाई आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं आगे के सवाल करवा देता हूं 2-1। देखिए भाई, इसके बाद की क्वेश्चन अब कर लेते हैं हम फटाफट से। कैसे? आप लोगों को दिया गया है भाई, क्वेश्चन तो दिया गया है, सही बात है, पर हम एक चीज भूल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो भाई इसे अभी हाथों हाथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। नहीं होगा तन्नक सा छोटा सा होगा, वो सब्सक्राइब का जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए, ठीक है भाई, ठीक है। जिससे जो वीडियो अपलोड होगी वो आप पे सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। कर दीजिए भाई, मेरे को पता है आप कर दोगे, आप मेरे भाई ना हो। देखिए भाई, दिया गया है क्वेश्चन में क्या कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई क्या होगी? भाई अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद ना हो ना, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक पेज का आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो आप लोगों को वैसे तो मालूम है, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। भाई देखिए, हम लोगों को जो दिया गया है वो दिया गया है 2 त्रिज्याएं हैं, बड़े वाली त्रिज्या ये रही और छोटी वाली त्रिज्या ये रही। अब हम यहां तक की दूरी निकालने क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। लेकिन मैंने पाइथागोरस थ्योरम याद कर रखी है, डायरेक्ट क्या याद कर रखी है? 3 4 5 होते हैं, खत्म सवाल। बस डायरेक्ट मारना है, क्वेश्चन को रफ पेपर पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। मैंने याद कर रखा है MCQ के लिए कि 3 4 5 होते हैं, खत्म। और मेरे भाई ये त्रिज्या जैसी है, ये भी त्रिज्या ऐसी है, तो इसका मतलब है ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, सेंटीमीटर की होगी, हाँ ठीक है। अब ये भी 3 4 5 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब A से लेकर B तक की दूरी पूछी थी, 4 और 4 8 होते हैं, खत्म सवाल। बताइए 10 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को समय लगा? बिल्कुल नहीं लगा। ऑप्शन में देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में है, खत्म, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट से। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ये काट रही। CE 4 सेंटीमीटर सॉरी भाई, CE 4 सेंटीमीटर है तथा ED 2 सेंटीमीटर है, तो AE गुणा EB का मान बताइए। मेरे भाई कंसेप्ट पढ़ रखा है, खत्म सवाल एकदम। कैसे? कंसेप्ट ये पढ़ रखा है मैंने कि AE गुणा EB बराबर होता है CE गुणा ED के। अब देखिए सुनिए मेरी बात मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है और 2 सेंटीमीटर ED दे रखा है। अब आप एक बात बताइए, जब ये पहले से ही बराबर है आपस में, भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है भैया, तो साफ साफ सीधा सीधा गणित ये कहता है ये भी 4 गुणा 2 ही होगा, और 4 दूनी कितने होते हैं? 8। ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, एक ही ऑप्शन है, खत्म सवाल। भाई कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, आपने क्वेश्चन दिया, हाँ जी हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन में खत्म कर लिया, बस इतनी ही वैल्यू देनी है, इससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत ही ना है भैया। काम खत्म कीजिए, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल बचता है भाई, ये आप मेरे को करके दिखाना मेरे प्यारे भाई कमेंट में, ठीक है। चलिए
अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई ये जो हमारी वीडियो थी चैप्टर नंबर 10 की, ये लास्ट पार्ट था, आज इसका पार्ट खत्म हो गया है। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई? तब तक के लिए नमस्ते भाई।